चंगची। ये नाम किसी खास व आम के लिए उस वक्त नया न रहा कि जब मुल्क के सबसे बड़े शहर में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अदम फराहमी की फहरिस्त में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इजाफा हुआ। मुकम्मल तौर पर नाकाम हुकूमत जब आवाम को सफ़र करने के लिए मुनासिब और आरामदेह सहूलत देने से भी नाकाम रही तो खतरनाक ट्रांसपोर्ट ने जन्म लिया, जिसके बाद शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। साथ साथ चंगची के नाम पर मुख्तलिफ अक़साम की सवारियाँ सड़कों पर बगैर किसी रोक टोक के दिखाई देने लगी, मगर शहर में सफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट का खातिर खां निज़ाम न होने के सबब अक्सर शहरियों ने उसे खुशामदीद कहा। साथ साथ लाखों की तादाद में नौजवान और ख़ासकर कम उम्र नौजवानों ने इसे ज़रिए मुआश बना लिया और जिसके बाद ट्रैफिक हादसात में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। इंतज़ामिया ने चंगची पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की, जिन्हें अदालत में चैलेंज भी किया गया, मगर आखिरकार सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इस तरह की गैर महफूज सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। शहर के अक्सर इलाकों में ये रिक्शा 6 से 8 सवारी लाद कर खुले आम चल रहे हैं और साथ साथ शहर के कई इलाकों में 9 सीटर चंगची रिक्शा भी बआसानी देखे जा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि शहर में इतनी ट्रैफिक पुलिस होने के बावजूद ये सवारी सड़कों पर कैसे नजर आ रही है? वो कौन सी काली भेड़ें हैं जो इन चंगची रिक्शास को रूट फराहम करने के इजाजतनामे फराहम कर रही हैं या फिर इन्हें नजरअंदाज कर रही हैं? टीम खुफिया ऑपरेशन करेगी ऐसे ही लोगों को आज बेनकाब। हमारा नुमाइंदा मौजूद है न्यू कराची ट्रैफिक सेक्शन में, जहां वो चंगची का नया रूट खोलने के लिए इस रूट पर कायम पहले ट्रैफिक सेक्शन के HM से गुफ्तगू में मसरूफ है, जिसके बाद मुतालिका SO साहब को बुलवाया जाता है ताकि उनकी सरपरस्ती और इजाज़त के मुताबिक मामला तय पा सकें। आपका छोटा सा टुकड़ा है, लिया बस नारे से निकल ये ये इस चीज में क्लियर हो सबसे पहले अपना खाते पूरे करेंगे, फिर वो दबा के बचा। आप यकीन कीजिए यहाँ से लेकर सदर तक आप यहाँ से लेकर सदर तक। इस गुफ्तगू में सुना जा सकता है ये एहलकार हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद चंगची ड्राइवर को ये बात जता रहा है कि इसके रूट के 1 से 2 चंगची रिक्शा को बंद किया गया तो ये मिलने और हमसे डील करने पहुंचा है, वरना ये हमसे मिलने नहीं आ रहा था। मामला तय पा जाने के बाद रूट पर W9 के नाम से चंगची को बिला रोक टोक 5000 माहाना भत्ते की रकम तय पा गई, जो रूट का मालिक यानी हमारा नुमाइंदा कुछ दिनों में अक़सात की शक्ल में अदा करेगा। 28 का 29 को मेरे पास आया, गाड़ी इसकी बंद थी, सामने बैठा इसने बोला मेरे को सिर्फ एक दिन का मेरी जुबान पर भरोसा करके मेरी गाड़ी छोड़, मैं कम तेरे पास इंशाल्लाह पहुंचूंगा। फिर इसका एक्सीडेंट हो गया। नहीं, वाली साहब का इंतकाल हुआ था उसी रात। चलो मजबूरी है, नहीं आया। फिर अभी मैंने गाड़ी वाला की तो ये फिर अभी तक सर वाली साहब का इंतकाल। इस रूट पर अगला ट्रैफिक सेक्शन है नॉर्थ नवाबाद, जहां पर हमारा नुमाइंदा चंगची को बिला रोक टोक चलाने के लिए रकम तय करने गया है। आइए देखते हैं कि RK ने हमारे नुमाइंदे को क्या यकीन दहानी कराई है। हमारा नुमाइंदा पहुंचा नॉर्थ नाज़िमाबाद ट्रैफिक सेक्शन, जहां इत्तलात के मुताबिक एक बासर RK यानी रिकॉर्ड कीपर तमाम मामला तय करता है और जो SO यानी सीनियर ऑफिसर को भी खातिर में नहीं लाता। गाड़ियाँ वैसे अभी ये रूटीन होगी, मैं आपको बताऊं, लेकिन आपकी गाड़ी नहीं लेंगे। ड्राइवर को बोल दो फोन कर दे, अगर आप गाड़ी से अफ्तर रोकता भी है मेरे को फोन कर देता है। RK हमारे नुमाइंदे को यकीन दहानी करा रहा है कि वो इस रूट पर चलने वाले W9 नंबर के रिक्शा को नहीं रोकेगा। हमारा नुमाइंदा बस उसका मोबाइल नंबर तमाम रिक्शा ड्राइवर्स को फराहम कर दे और अगर कोई भी इस इलाके में इस रूट के रिक्शा या चंगची को रोके वो ड्राइवर उसे फ़ोन कर दे।
इस यकीन दहानी के बाद 2000 बतौर बयाना रकम वसूल कर ली गई। अभी तो पहले उसकी तलाश करूंगे वो कहाँ फंसा है। वो पता बोर्ड ऑफिस है। ये देखिए ट्रैफिक एहलकार किस तरह कानून को बालाए ताक रखकर ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां बिखेर रहा है। आपने देखा कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक गैर कानूनी सवारी को चलाने के लिए इजाजतनामे बांट रहे हैं। और अब बारी थी नाजमाबाद ट्रैफिक सेक्शन की, जहां हमारे नुमाइंदे ने वहां सीनियर अफसर से मुलाकात की। नाजमाबाद ट्रैफिक सेक्शन में मौजूद फिरदौस नामी एसओ से मामलात इसी तरह तय पाए और माहाना 5000 पर यह यकीन दहानी कराई गई कि इस रूट के चंची रक्षा को न ही रोका जाएगा और न ही उसका चालान होगा। इस मद में हमारे नुमाइंदे ने 1500 रुपए एसओ को बतौर बयाना अदा कर दिए। क्या है अभी रात वालों नहीं खोले इसको खोले तो पहले मेरी बात अभी मैं आपको ज़्यादा देने आ रहा था। रिजवी वाले वो हैदरी वाले ने रास्ते में पंगा आ गया, वो पैसे शार्ट हो गए मेरे। ये रेड एडिट तुम आज तुम्हारे सामने चीज़ है, उस पर तुम मजीद झूठ बोल रहे हो। हम लोग कब पैसे लेते हैं चालान के? कितने चार्ज लगेंगे तुम्हारे ऊपर जमाली साहब? ये बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, इनको मुअत्तल भी कर दिया गया है। इस खुफिया ऑपरेशन के दौरान डीआईजी ट्रैफिक से राब्ता किया गया और उन्हें सारे मामले से आगाह किया गया, जिसके बाद एक लाएमल तय हुआ कि कैसे इन काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है और टीम खुफिया ऑपरेशन अब आई है डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस। उनको हम वीडियोस दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे कि वीडियोस देख के क्या एक्शन लिया जाएगा या फिर इसको हमेशा की तरह छोड़ दिया जाएगा। डीआईजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं समा टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस हवाले से कॉन्फिडेंस में लिया। मैं आपको ये बता दूं कि हमारा अपना एक एहतसाब का तरीका है, हमारे अपनी एक विजिलेंस टीम है जो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट काम करती है और एवरेज 3 अफसरों को सज़ा मिलती है। और अब मुझे 1.5 साल अभी हो गया है, तकरीबन मैं 865 लोगों को सज़ा दे चुका हूँ। आमतौर पे ये होता है कि सिर्फ सिपाहियों को सज़ा मिलती है, तो आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि इसमें 60% अफसरान हैं। मैं आपको अभी अपना सीनियर तरीन अफसर जो मेरे ऑफिस का है एसएसपी, मैं लोकल एसएसपी या उस पर रिलाई नहीं करूँगा, मैं अपनी टीम दूंगा जो आपके साथ जाएगी। अगर वाकई वो वीडियो में ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो हैं, वो कर रहे हैं ऐसी बात, तो हम इसको बाकायदा जिस तरह कानूनी एक वो बने उसमें हम लाके एसपी छापा मारेगा, उनके साथ कार्रवाई होगी और जो इसमें मुलविस है उनको सख्त तरीन सज़ा मिलेगी। तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड वी बोथ वुड वर्क टुगेदर। और मेरे एसपी हैं ताहिर नूरानी साहब, हार्ड वर्किंग अफसर हैं, ये आपके साथ अभी चलेंगे जहाँ जहाँ होंगे और ये जैसे ही ऑपरेशन पूरा होगा फिर इनके खिलाफ जितनी सख्त सज़ा बनती है हम उनको देंगे। डीआईजी ट्रैफिक अमीर शेख की हिदायत पर एडीआईजी ट्रैफिक ताहिर नूरानी की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन के हमरा सबसे पहले रुख किया गया न्यू कराची ट्रैफिक सेक्शन का, जहां टीम खुफिया ऑपरेशन का नुमाइंदा पहले से मौजूद है और वहां के एचएम जिसका नाम न्याजी है उसे रकम अदा कर रहा है। एडीआईजी की टीम के पहुंचते ही इस एचएम को अंदाजा हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। इस खतरे को भांपते हुए ये एहलकार अपने दफ्तर से बाहर निकल गया। अभी ताजी ये कौन है? ये एचएम जमाली इधर आए आप। जी ये भी इन्वॉल्व है, इससे पहली मीटिंग में ये भी थे। ये कौन है? ये हेड बोरर है। ये कहाँ है हेड बोरर? बुला लिया। हाँ जल्दी ज़रा बुलाओ। इधर आओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने देखा है तुम्हें नमाज़ पढ़ते हुए इसके अंदर। तुम 1000 के नोट की टोपी बना के नमाज पढ़ रहे थे। ये क्या मसला है? दिखाओ ज़रा इसको, ये क्या था? किससे लिए थे पैसे? अभी सिर्फ 4 मिनट हुए, 4 मिनट पहले किसी ने आपको पैसे दिए 1000 रुपये। क्या बात हुई है इससे? किस बात के पैसे लिए तुमने? कौन है ये बंदा? जरा एसओ साहब की चालाकी मुलाहिजा फरमाइए। इस सारे मामले में एसओ साहब पेश थे,
जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है, जिसके बाद रकम की वसूली यहाँ के HM, जिसका नाम न्याजी है, उसने की। जिसके बाद ये साहब फरमा रहे हैं कि मैंने अपने हाथ से कोई रकम ली हो तो बताएं। एसओ साहब, आपने अगर लेते हुए दिखा दिया तो मैं आपके खिलाफ पर्चा कटवा सकता हूँ और इसके खिलाफ आप। मैं अपने हाथ से लेते हुए। हाथ से लेते हुए? हाथ से नहीं लिया आपने। चले दिखाएं। डीलिंग भी नहीं की? ये बताओ, एक मिनट, ये बताओ कि अगर ये वीडियो सही है तो तुम क्या कहते हो कि तुम बदनुमा दाग नहीं हो महकमे में? ये शख्स बदनुमा दाग नहीं है जिसको मैं एक थप्पड़ मारने का मेरा दिल चाह रहा है, मगर मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुआशरे में करप्शन एक कैंसर की तरह फैल गई है। ये लोग जुर्म भी करते हैं और इसकी सफाई भी पेश करते हैं। इसको गिरफ्तार करें पहली फुर्सत में। वो जिससे इसने पैसे लिए हैं वो मुद्दई बैठा हुआ है, बिल्कुल मौजूद है, अभी हमारे साथ है। वो हमारा टीम मेंबर है। आप इसका जवाब देंगे HM साहब? कुछ बोले? मैं आपके खिलाफ मुकदमा कर रहा हूँ, आपको मैं बोलने का थोड़ा सा हक दे रहा हूँ। आप बताएं क्या जवाब है आपके पास? नहीं सर। आप इसको दोबारा दिखाएं बेचारे को, ये कह रहा है कि ये वीडियो गलत है। आप तलाशी भी लेंगे ना, हद तक कि वो नोट भी निकल आएगा। HM को वीडियो दिखाई जा रही है। ये बच्चा आया था, ये आप ही हैं? ये आप हैं? ये आप ही बात कर रहे हैं? इसको अंदर पूरी तरह दिखा आए। अब से तकरीबन 8 मिनट कबल आपके पास एक शख्स आया, चिंची के रूट के लिए आया। पहले आपको पैसे देके गया था, अब आपने पहले 3000 रुपये लिए थे, अभी 1000 रुपये लिए। ये आप ही की तस्वीर है, ये आप ही की वीडियो। आप है ना, तो आप मान क्यों नहीं रहे हैं? आप क्यों नहीं मान रहे हैं? लिए हैं सर पैसे। लिए ना? जी सर। ये एहलकार वीडियो दिखाए जाने के बाद एक और झूठ बोल पड़ा। चलान के पैसे दे कर गया। कौन सी गाड़ी है? W9 सर। ये रेड एडिट तुम आज तुम्हारे सामने चीज है, उस पर तुम मजीद झूठ बोल रहे हो। हम लोग कब पैसे लेते हैं चालान के? ट्रैफिक पुलिस लेती है चालान के पैसे, वो तो जमा होती है बैंक में या इजी पैसा पे। आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको एक मौका दिया था, आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आपको मुअत्तल किया जा रहा है और आपको मैं गिरफ्तार कर रहा हूं, और गिरफ्तार करके मैं आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा, और आपको भी मुअत्तल किया जा रहा है एसओ साहब, और आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा क्योंकि आपकी भी इसके अंदर वीडियो है। हमारी ये बदकिस्मती है कि इस तरह की काली भेड़ें जो हमारे दरमियान में हैं। आपके पास बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सबूत आपका ओके है, हम इससे कोई इनकार नहीं करते। और जाहिर बात है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट DIG साहब ने मुझे भेजा है और मैंने ये बिल्कुल इंक्वायरी की है, ये बिल्कुल सच है। डेफिनेटली हम इनके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं DIG साहब से ज़्यादा लेकिन इनके खिलाफ मुकदमा करूँ। चलें आप बैठें, इसको न्याज को बैठाओ, न्याज को बैठाएं। किसी भी सूरत कोई भी एसओ एडमोरर किसी भी मद में, चिंची के रूट की मद में पैसे कैश ले सकता है? बिल्कुल नहीं जी, ये वाज़ेह तौर पे हाई कोर्ट के अहकामात हैं, हमारे DIG साहब के सख्त अहकामात हैं, जिसकी बुनियाद पे हमने तकरीबन इस शहर की 5 से 10 हज़ार चिंची रक्षाओं को इम्पाउंड यार्ड में बंद किया हुआ है। और जो चिंची रक्षा चल रहे हैं उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इस तरह के लोग, इस तरह का अमला जो बदनाम किया जा रहा है, मुस्तकिल ट्रैफिक पुलिस को, DIG ट्रैफिक को, हमको दिन रात हम मेहनत करते हैं, ये वो लोग इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये गैर कानूनी काम हो रहा है। तनख्वाह आपकी? तनख्वाह मेरी 45,000। 45,000 कैश? कैश आपके अकाउंट में आते हैं? बिल्कुल आते। डिपार्टमेंट देता है? डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए देता है? नौकरी करने के लिए। कौन सी नौकरी करने के लिए? यही आवाम की खिदमत के लिए। आवाम की खिदमत के लिए देता है? ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए? ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। ये पीछे जो यूपी का बाजार है, आधा किलोमीटर पीछे, ये आपकी हदूद है? ये हमारी हदूद है। यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है, हम क्लियर करते हैं। आपका हेड मोरर सूट पहन के, शलवार कमीज का टांग पे टांग रख के एक किसी बड़े बदमाश की शक्ल में लोगों से पैसे ले रहा है, लोग वहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कितने चार्ज लगेंगे तुम्हारे ऊपर जमाली साहब? ये बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, इनको मुअत्तल भी कर दिया गया है। सर ये नई कराची सेक्शन में लिखूँ ऐं बाक़ाइदा 1000 रुपये वरितो, हाणे ताज़ो हुन चिंची रक्षा जो रूट हलाइण जे लाइ HM ये SO बि बीठो आहे। बिल्कुलु ये वीडियो में भी नज़र थो अचे सर त हे पैसा था वठनि ऐं चिंची रक्षा भी इन्हनि वटि। राइट सर मां हाणे सर रोज़म राइट सर ओके रिवर्ट सस्पेंड के लिए साहब ने कह दिया कि इनको मुअत्तल भी कर दें, तनज़्ज़ुल भी कर दें। रोज़म जी की एंट्री डालें।
डीआईजी ट्रैफिक की हिदायत पर फौरी तौर पर दोनों एहलकारों को तनज़्ज़ुली के बाद मुअत्तल कर दिया गया। टीम खुफिया ऑपरेशन ने किया एक स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन ये था कि कराची की मुख्तलिफ चौकियों पर जाकर चिंची के हवाले से वहाँ पर बातचीत की, क्योंकि चिंची वालों ने हमसे बहुत रब्ता किया कि हमारी गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं, फिर हमसे सेटिंग की जाती है, पैसे लिए जाते हैं, हमारा रूट बांध दिया जाता है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपने एक नुमाइंदे को भेजा कि जाए चिंची वाले के साथ वहाँ पर मामलात करे, जिसके बाद ये मामला हमने डीआईजी ट्रैफिक साहब को पहुँचाया, जिसके बाद उन्होंने एडीआईजी को ये हुक्म दिया कि टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ जिन लोगों को गिरफ्त में ले उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पहले हम न्यू कराची थाने में गए, अब हम जा रहे हैं नाज़िमाबाद में एक पुलिस चौकी पर, जहाँ पर ट्रैफिक चौकी जहाँ पर हम मामला पहले तय कर चुके हैं, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जो भी शख्स होगा उससे बातचीत करेंगे, उसको वीडियो दिखाएंगे और फिर एडीआईजी हमारे सामने खड़े खड़े उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, हमारे पास पैसे देते वीडियोज़ हैं, उन शख्स लोगों की तस्वीरें भी हैं, वीडियोज़ भी जिन्होंने हमसे पैसे लिए। ये सारी कार्रवाई हम आपको दिखाते रहेंगे। टीम खुफिया ऑपरेशन रवाना हुई नॉर्थ नाज़िमाबाद ट्रैफिक सेक्शन, जहां जहांगीर नामी रिकॉर्ड कीपर से हमारे नुमाइंदे ने चंची रूट के मामला तय करके रकम अदा की थी। ये यहाँ के जो HM है ये रहे। आप ऐसो आप इधर आए। ये कौन साहब हैं ये? सर ये आर के। कहाँ हैं आर के साहब तो अभी निकल गए। कहाँ निकल गए? अभी गए। कहाँ निकल गए? ये इलाके की तरफ गए। कौन से इलाके में गए? 2 मिनट के अंदर उसको बुलाओ। ये इस कुर्सी पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे एक सफ़ेद यूनिफॉर्म में इतनी मूछों के साथ ये कौन बंदा है? तुम नहीं हो? इनकार करते हो? नज़र नहीं आ रहा सर। नज़र नहीं आ रही? चश्मा लो। इसमें ये क्या लेते हुए दिखाया बता रहे? इन्होंने 2000 रुपये लिए और वही दिखाने कैश लेते हुए इनकी वीडियो ज़रा दिखाएं। किस बात के? रूट के लिए। ये कौन है? एक मिनट। आपको बोर्ड ऑफिस से लेके और मेरा जो रूट है वहाँ तक कोई नहीं रोकेगा, कोई टच नहीं करेगा आप। ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये सबूत तो आपका बहुत है, ये इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता। लेकिन इसमें देखें, मैं ये बताना चाहूँगा कि चंद लोग हैं, ये इतने नहीं हैं लोग, चंद लोग हैं जिनकी वजह से मीडिया में भी ये चीज़ आ रही है कि ट्रैफिक पुलिस जो है रिश्वत का बाज़ार गर्म कर दिया है। ताहिर साहब, एक HM का ये कह देना कि डीआईजी के ऑर्डर्स निकल चुके हैं लेकिन फिर भी हम तुम्हें रूट पे चलाने देंगे, ये पूरे इदारे की लीड को चैलेंज करना नहीं है? बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि हमारे डीआईजी या उनके नीचे जो अमले हैं, हम उनके साथ हम सिंसियर हैं। और ये हम आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करेंगे और उन तमाम उस मीडिया का भी जो पॉजिटिव में चीज़ें दिखाती है और इस तरह के लोगों को बेनकाब करती है खुफिया तौर पे। हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमें ये बताते हैं कि ऊपर के लेवल पे जब हम ईमानदारी से और ऑनेस्टी से और सब चीज़ों से हम चलते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे डीआईजी साहब ने इन्हीं अमले के लिए कितनी भागदौड़ की, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, इनके इलाज मुआवजे के लिए निजी अस्पतालों में बात की गई। मगर न जाने क्यों ये वो लोग हैं, ये वो गंदे लोग हैं जिसकी वजह से एक तालाब में मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपकी ने निशानदेही की है और देखें इनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी रिकॉर्ड कीपर साहब थाने ना पहुंचे, जबकि एसओ साहब मुसलसल उससे राब्ता करते रहे। इत्तलात के मुताबिक RK साहब रोज़ाना शाम होते ही एक मज़ार पर हाजिरी का कहकर चौकी से रुखसत हो जाते हैं, जिस पर मुतालिका एसओ साहब भी उन्हें नहीं रोक पाते, जिसके बाद ADIG साहब ने खुद उस एहलकार को फ़ोन किया। तमीज़ नहीं है तेरे को बात करने की? कहाँ पे हो तुम? कौन? अपने घर पे हो तुम? कहाँ पे रहते हो? 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। ये जो नोट लिए हैं इसने 2-2 हज़ार रुपये के, ये जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, इसका आपको इल्म है? इसका मुझे तो इल्म नहीं, मैं तो सर मैं असल में ज़्यादातर बाहर रोड पे रहता हूँ। तो भाई आप ये जवाब दें, आपका ये जो हेड मॉडल साहब हैं, जो मुझे लगता है कि वो उससे आप भी डरते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो इस वक्त कपड़े बदल के और मज़ार का कह चला जाता है और डेली मज़ार पे बैठता है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो डेली मज़ार पे क्या करता है। ये मज़ार है या कोई बाज़ार है जहाँ पे वो नोट उड़ा रहा है? आप मुझे इसका जवाब दें कि
आप वो बैठे हुए हो, आपका डीएसपी बैठा हुआ है, मैं एडीआईजी बैठा हुआ हूँ, वो कैसे चला गया ये चौकी छोड़ के? कई दफ़ा उनको हमने इस चीज़ को वार्न किया है कि आप ये नफरी जहाँ पे लगती है इसको चेक करें, ये सब करें, लेकिन सर वो कई दफ़ा मैंने ऊपर भी बात करी है। किससे बात की आपने? एसपी साहब को भी बताया, डीएसपी साहब को भी बताया, मैंने कि सर ये यहाँ से चले जाते हैं, और मैं अकेला। साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर? मैंने रीडर साहब को उनको इन्फॉर्म करा था। आप मुझे इसका जवाब दें कि आज आप इतना बड़ा ऑपरेशन आज आपके इलाके में हुआ था, तो ये शख्स आर के कहाँ मौजूद था? मैं अकेला था वहाँ पर। जिसके ये पैसे ले रहा है कि जी मैं इस सिंची रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ, सीएनजी रक्षा की, कि मेरे इलाके से इसको कोई नहीं कहेगा, चाहे कितनी ऊपर से कोई भी हिदायत आ जाए, तो ये किसकी मतलब बहस पे ही बात कर रहा है? ये बहस क्या है इसका? इसका बेस तो यही बता सकता, मेरे पास जो मेरी बुल्क है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि मैं मुस्तकिल हर सिंची को जो ओपन है उसको मैं फौरी तौर पे चालान करता हूँ। फिलआखिर जहांगीर नामी रिकॉर्ड कीपर ट्रैफिक चौकी पहुंच ही गया, जिसके बाद उसे वो वीडियो दिखाया गया। जी सर। आरके का क्या मतलब होता है? रिकॉर्ड कीपर सर। अभी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है इतनी मार्केट में, आपके इलाके में था? जी सर। जी सर। तो आप क्या इंतज़ाम किया था? नफरी लगानी थी, आना था खुद? नहीं, आप चले गए 5 बजे। ये वीडियो एक आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ज़रा मुझे बताएं ये कौन है? ये वीडियो पे कौन साहब है जो पैसे ले रहे हैं 2000 रुपये? ये आप ही की वीडियो? कौन सी? ये आप ही हैं? कौन सी जगह? ये जो बैठे हैं ये आप ही हैं ना? नहीं सर, मेरा तो नहीं है। ये आपका वीडियो नहीं है? ये तुम नहीं हो जहांगीर? ये कौन हो सकता है फिर? ये इस कुर्सी पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे एक सफ़ेद यूनिफॉर्म में इतनी मूछों के साथ ये कौन बंदा है? तुम नहीं हो? इनकार करते हो? हाँ? नजर नहीं आ रहा सर। नजर नहीं आ रही? चश्मा लो, चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, करीब का है, पहनो। ठीक है, तो फिर क्या है? दिल तुम्हारा मर गया है क्या? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, सो गया है? ये तो तुम्हारी तस्वीर है, ये तुम्हारी वीडियो है, ये 2000 का नोट है जो तुम उर्स मुबारक के पास लेके गए हो। वहाँ पे तुम रोज़ाना 2000-3000 लेके जाते हो। इसमें आप फरमा रहे हैं कि मुझे आप दे दें, इस रूट पे जो हमारी हद है कोई नहीं रोकेगा। इसके बावजूद कि डीआईजी का हुक्म था कि सीएनजी रक्षा 9 सीटर 6 सीटर को पकड़ा जाए, बंद किया जाए, उनको जो है डिटेंड किया जाए। पैसे किसने दिए थे, किसने लिए थे पैसे? मुझसे लिए हैं, इन्होंने लिए पैसे। आपसे पैसे लिए? जी सर, मुझसे लिए। आप लोग जानते हैं? अच्छा एक मिनट। चलें, ये तो बहरहाल हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। ये तो आप ही हो ना? आप नहीं हो? आप मेरे में हो? आप होश में हो अभी? नहीं, उर्स में इधर आए, मेरे करीब आए, मैं ज़रा आपको चेक करूं। आ करना, आप उर्स पे होश में तो थे ना? होश में हो? ये तुम नहीं हो? देखो, अभी ये कैमरा वाले हैं और एक इज्जत का मामला है, तो आप इज्जत से बता सकते हो, अदरवाइज आप मुझे जानते हो। मैं किस तरीके से पूछ भी सकता हूँ दूसरे तरीके से। इज्जत प्यारी है? आपने ये पैसे आपने लिए हैं, ये वीडियो सारी दुनिया, सारे हमारे डीआईजी साहब ने देखा है। मुझे डीआईजी साहब का हुक्म था ये जाके वेरिफिकेशन करो। ये आप नहीं हो, आपका डुप्लीकेट आके बैठ गया था। आपके डुप्लीकेट ने आके डीलिंग की है यहाँ से सीएनजी की। इसको अरेस्ट करो यार, इसको गिरफ्तार करो और मुकदमा करो सरकार की तरफ से। बुलाओ एसएचओ को बराबर में थाना है। सर मैं जानता ही नहीं, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ सारा। हम आपको भी बेनिफिट डाउट देते हैं। फिलहाल तो मुअत्तल आपको किया जा रहा है इस वीडियो में जो काम कर रहे हैं, प्लस आप 5 बजे चले गए चौकी छोड़ के। इसके बावजूद कि आपके एरिया के अंदर 2 ऑपरेशन हुए हैं और आपका एसओ मुस्तकिल हमारे साथ उस ऑपरेशन में रहा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आपने 1.5-2 घंटे लगाए, यकीनन आपको किसी ने बताया होगा कि इकरार नहीं करना, लेकिन आपके जहन में एक चीज़ मैं बता दूं कि डीआईजी साहब की में ये बात है और उन्होंने मुझे भेजा है, और मुझे भी शायद आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे तो बच सकते हैं अगर थोड़ी बहुत अगर आप गुंजाइश है, आगे आप नहीं बचेंगे। लिहाजा आपको आखिरी दफ़ा मैं पूछ रहा हूँ कि आप बता दें, क्योंकि ये मरबूत और मजबूत किस्म का सबूत है जो इन मीडिया वाले भाइयों ने हमसे किया, हमें बताया, इनकी मेहरबानी। और ये चीज़ आप अभी तक हमारे पास है। ये डीआईजी साहब का वाज़ेह हुक्म है और सबूत है सामने
ये हम इनको मुअत्तल और रिवर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, और ये इनके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी। इस एहलकार को डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर रिवर्ट, सस्पेंड कर दिया गया और मुहकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। ये वो काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट के सर पे दाग का निशान है। आपकी सुपरविजन में कि अंडर में ये हो रही हैं और समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। हमारी और आपकी शायद जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इन चीज़ों को देखें। हमारी जिम्मेदारी है और ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने किया है तो ये अपने तौर पर उसने कोई बात की होगी। बात ये है कि डीआईजी साहब आप अच्छी शोहरत के हामिल हैं, अफसर हैं, और मुझे डीआईजी साहब ने भेजा था और ये चीज़ें तमाम डिस्क्लोज़ हुई हैं और आई एम सॉरी टू से कि डिसिप्लिन फोर्स के हम हिस्सेदार हैं, हिस्सा हैं। तो जो भी एक्शन होगा मैं यकीनन अपनी रिपोर्ट में ये वजाहत करूँगा कि एसओपी की जिम्मेदारी बनती है और ये आज के बाद ही नहीं आपने ये करना है, बल्कि यह आपको ये करना है कि हमारा अमला जो है वो यहाँ पे ऑफिसों में बैठ के खुदा न खास्ता इस तरह की डील करता है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और मैं लिखूँगा ये आगे ऊपर की तरफ कि ये जो है कोताही है और ये गफलत जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारे महकमे में, हमारे सरों पे ये बदनुमा दाग है। 1/4 की जो है इजाज़त है। अगर 4 पैसेंजर है तो हम कतई कुछ नहीं कहेंगे और 4 पैसेंजर की कैपेसिटी है, क्योंकि उनका जो रूट परमिट जारी किया गया है वो 1/4 का है। लेकिन ये लोग अक्सर क्या करते हैं, सीएनजी वाले, जो ऐसे लोगों की मिली भगत से रोडों पे 11-11 बंदे, 9-9 बंदे बिठा के चलते हैं, जो गैर कानूनी काम है। आपके मुअत्तल एसओ ने नई कराची के धमकी देना शुरू कर दिए उस मासूम शख्स को जिससे उसने पैसे लिए थे। इसके बाद बारी थी एसओ नाज़िमाबाद की, जो इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद इत्तेफाकिया तौर पर छुट्टी लेकर शहर से बाहर गए हैं। लेके आना पड़ेगा। क्या है अब ये रात वाला नहीं खोले इसको, खोले तो पहले मेरी बात सुनो। अभी मैं आपको ज़्यादा देने आ रहा था, रिजविया वाले वो हैदरी वाले ने रास्ते में पंगा आ गया, वो पैसे शार्ट हो गए। ये तमाम चीज़ें नोट की गई इसमें आपने जो दिखाया, क्योंकि वो एसओ जो ये पैसे ले रहा है और वो क्योंकि छुट्टी पे है और पता नहीं वो फ़ौरन ही छुट्टी पे चला गया, और ये तमाम इंक्वायरी भी होगी कि ये पैसे जो है वो आता है, उसको भी हम ज़ाहिर बात मौका देंगे। हम उससे पूछेंगे कि ये करप्शन क्यों हो रही है, किसके कहने पे हो रही है, ये कहाँ तक जाती है। ताहिर साहब, क्या कोई ऐसा निज़ाम बन सकता है कि अब कोई ऐसा असूल आ जाए कि अगर कोई भी SOHM करता है तो फिर उसके इमीडिएट ऑफिसर से पूछा जाएगा, उस पर जिम्मेदारी होगी? नहीं, निज़ाम तो है, मैंने आपसे उसे बताया ना, जवाबदेह तो हैं। इमीडिएट बॉस देखें हर चीज़ के जवाबदेह है, एक के ऊपर एक ऑफिसर है, ये कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बरीजुमा नहीं हो सकता। जो जिन्होंने हमारी हेल्प की थी ना सारे मामला के लिए, तो उनको धमकी दे दी है। अभी भी फ़ोन आया है कि भाई मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो गए कि तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा, जिस शख्स की चिंची थी और जिस शख्स की चिंची लेके गए थे, हम अपने नुमाइंदे के साथ भेजी थी, उसके पास की कॉल आ गई है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। देखिए जी, बात ये कि आप फौरी तौर पे उनको कहें कि अपनी कंप्लेन जो है 15 ये लिखवाएं या थाने जाके ये फौरी तौर पे बताएं कि फ़लाने शख्स ने मुझे धमकी दी है और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा करवाएं, और मैं भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपके मुअत्तल एसओ ने नई कराची के धमकी देना शुरू कर दिए उस मासूम शख्स को जिससे उसने पैसे लिए थे, तो लिहाजा आप जाएं, उसकी मदद करें और मुतलका थाने में जाके या आप रोज़ाना में एंट्री करवाएं या अगर हो सके तो उस मुद्दई को बुला के इस धमकी की जो है FIR कटवाएं। इस खुफिया कार्रवाई के दौरान हमारा नुमाइंदा हैदरी पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां हैरत अंगेज तौर पर उसे चंकी रक्षा को बंद न करने के लिए थाने में मौजूद एक ASI साहब की जेब गर्म करना पड़ी। सर ये जो गाड़ी खड़ी ना, इसको मैं इंशाल्लाह आपको कल कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर? कल गाड़ी भी कल ले जाऊंगा, मसला नहीं है। नहीं कल नहीं ले गए सर, अभी मेरे पास अभी ले गए अभी नहीं है ना मेरे पास। देखिए जो मेरे पास है वो मैं बेटा मैंने कहा ना कि अभी ले लो मेरे से, या तो फिर मैं अगर आप डाल दूंगा, आप ले दो। सर जबान पर भरोसा करते तो कल मैं आके करा दूंगा।
यकीन करेंगे, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने 500 रुपये अपने पास रख लिए, ये बाकी जिसके बाद उनसे महाना रकम तय पा गई। हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से मुतालिका DIG वेस्ट से गुजारिश करते हैं कि निशानदही हो जाने के बाद इस एहलकार के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये फुटेज हमारी जानिब से DIG वेस्ट को पहुंचा दी जाएगी। एक ही इलाके में, एक SP के इलाके में कितनी जगह ऑपरेशन हुआ? सर 4 जगह हमने ये ऑपरेशन किया है। एक ही इलाके में? जी, वहाँ पे सर हैदरी में भी हमने ऑपरेशन किया था, वहाँ पे वो उसकी भी डिटेल में सर आपको दे रहा हूँ। और ये वो डिटेल है जो सर हमें वीडियो पे जो ये नज़र आ रही है कि करप्शन कर रहे हैं, ये उसके पूरी मैंने सर तफसीलन लिख दी है रिपोर्ट। थैंक यू, शाबाश, वेल डन, थैंक यू, आपने अच्छा काम किया। तो आपने आई होप कि तमाम को मुअत्तल कर दिया, रिवर्ट कर दिया, और आपने मुझे राइट तमाम के खिलाफ, ये तो आपने सिर्फ सिंपल रिपोर्ट दी ना, हर किसी की अलग अलग भी बना के दे, ठीक है ना। अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद ही ट्रैफिक कानून तोड़ेंगे तो इस शहर में ट्रैफिक मसाइल पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं DIG ट्रैफिक अमीर शेख और ADIG ट्रैफिक ताहिर नूरानी के, जिन्होंने हमारी इत्तला पर इन काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लिया। और टीम खुफिया ऑपरेशन इसी तरह करप्शन के खिलाफ काम करती रहेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।